सदा खुश रहूं, खुश रहो देवर जी, जुग जुग जीवू। क्या बात है, दोबारा मुझे बुलाइए। मैंने उसी टाइम कही थी देवर वो बेला की झमेला छोड़ दीजिए, लेकिन कितनी खुशामदी कितनी समाज से भाभी से ऑर्डर लिए। मैंने उस टाइम मना की थी, जाने के टाइम मैंने डगा पे छोड़ देना, ना ही तो बिगुल बजाना, ना किसी को जानकारी करना। लेकिन जाते जाते अपना चीज अपनी मनमानी को नहीं छोड़े। भाभी तुम जैसा ही किया है मैंने वैसा ही किया। न मेला जाने के वक्त में न डंका में चोट लगाया, न ही बिगुल बजाया। हम और देवा पंडित दोनों मिल करके चुपचाप जंगल जा रहा था, हालांकि मेला की ओर जा रहा था। आधा रास्ता में बेटा ने खेल रहा था, मेरा दोनों रास्ता को रोक लिया। मैंने पूछा इंदर सिंह क्या बात है कि आज तुमने राज महाबा को छोड़ करके ये आधा रास्ता में तुम खेलने के लिए आया है। ये ने बोला कि चाचा जी आप बोलिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हमने बोला कि इंदर सिंह तुम्हें खुद सर मालूम है, बाबू इंदर सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते तो 2-4 रोज राज महाबा में रहते हैं। इंदर सिंह ने बोला कि अगर आप लोग जंगल जा रहे हैं तो आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खाइए कि हे भगवान मेरा बेटा इंदर सिंह मर जाए, हम लोग जंगल जा रहे हैं। अब तुम्हें बता भाभी कि बेटा से बढ़ करके मेला है या मेला से बढ़कर मेरा बेटा है। ये सब सारी चीज बहाना है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप डंका में चोट नहीं दिए, बिगुल नहीं बजाए हैं। मैं कैसे विश्वास करूं कि बेटा गुल्ली गुल्ली खेल रहा था या पुली डंडा खेल रहा था, किसी साथी के साथ खेल का आपकी रास्ता को रोक लिया तो रोक लिया। जब बेटा आपको कसम खाने के लिए कहा तो इसमें हर्ज की क्या बात? वाह, कसम खा लेते चुपचाप आप मेला चले जाए। बेटा का कसम खा लेंगे लेकिन मेला जाएंगे बेटा को छोड़ करके। हाँ अच्छा, दोनों भैयारी में बेटा एक है। गे पगली जरा अपने दिल दिमाग से सोच कि पैदा किया है सिर्फ तुम, उसे पोष पाल करके मैंने तैयार किया। मैंने अपना खुआ मिश्री नहीं खा करके बल्कि इंदर सिंह को खिला करके अपने जंघे पर रुद्र सिंह तैयार किया। आज उस बेटा का कसम खा लेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा भाभी। मैं जानती हूँ कि 2 साल के आपने जवान किया, लेकिन जवान कान खोल कर सुन लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सोना रानी का है तो मेरे देवर बाबू रुदन सिंह है। एक बेटा को कौन पूछता है? आपकी जिंदगी बचना चाहिए। वो बेटा अगर मर जाए तो सोना रानी दर्जन की दर्जन भी बेटा पैदा कर सकती है, लेकिन सोना रानी भी रहती है मेरे बेटे देवर को अगर थोड़ी सी भी खारोश पहुंच जाएगा तो ये सोना रानी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भाभी तुम्हें खुद सर मालूम है इंदर से मेरा जान है, इंदर से मेरा तूफान है, इंदर से मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिस इंदर सिंह के मुरे मुझे जान भी देना पड़ जाएगा, मैंने इंदर सिंह के लिए जान दे करके मेला दिखा करके लाऊंगा। इसलिए कि आज इंदर सिंह बहुत बड़ा भदवा बन गया है। मेला की यात्रा को देवर कल से रंगमाल में जाइए, आराम कीजिए, सुख चैन की नींद कीजिए। ये नालायक बच्चा को चैन की नींद से सुला दीजिए, उसको गाली मत दो भाभी। देवान हाँ भाभी, मैं समझती हूँ कि ये कितना बड़ा भदवा है कि वो मेला में बहुत बड़ा झमेला कर देगा। कुछ नहीं होगा भाभी, जहां बाबू रुदन सिंह खड़ा रहेगा
पहाड़ भी टूट जाएगा ना, सुन लिया कि बाबू रुदल सिंह आ रहा है तो पहाड़ भी अपने सीमा पर खड़े रहेगा, टूटेगा नहीं। देवर में बार बार समझा रही है बेटा, बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। अगर तुम बेटा इंदर सिंह को मेला जाने का ऑर्डर नहीं देगी तो मैंने भाई जबरदस्ती बेटा को मेला दिखा करके ले आऊंगा। देवर में समझा रही हूँ, मेरी बात को नहीं मानना। अगर तुम्हें भाई चाहती है तो बेटा इंदर सिंह को मेला जाने का आदेश दे दे। ठीक है देवर, कुछ नहीं होगा। मैं बेटा को ऑर्डर दे रही हूँ, लेकिन शर्त है कि सबसे पहले अपने भाई के पास जाइए ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर है, ठीक है भाई, लेकिन जब अपने भाई के पास जाइएगा, हाँ, ना जाने क्या सब खतरा बीतेगा तो जानिएगा। देवर, वो मेला है, देश देश की छतरी वेश्या बंगाली सब पहुंचती है, बहुत वातावरण होगा वहां पे। मैं तो कहती हूँ बेटा को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होगा भाई, जब तक बाबू इंदर सिंह का जिंदगी बचेगा इंदर सिंह को बाल बाका नहीं होगा। तो ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है बेटा को ले जाने के लिए, लेकिन अपने भाई से ऑर्डर लेने के लिए चलो। ठीक है भाभी, तुम अपनी महल जाओ, मैंने भाई साहब से भी ऑर्डर ले लेंगे। अभी भी वक्त है कि तुम मेला का चर्चा छोड़ दो। नहीं चाचा जी, मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन मेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम मेला जाने के लिए मरने का भी तैयारी किया है तो मैंने तुम्हारे माँ से भी ऑर्डर ले लिया। अब तुम पिताजी को बुला करके तुम अपने पिताजी से मेला जाने के लिए ऑर्डर ले लो, फिर तुमको मेला दिखा करके वापस ले आएंगे। ठीक है चाचा जी, 5 मिनट का मैं टाइम लेकर जा रहा हूँ पिताजी को निकल, आप वहीं रहिएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे लोहियाला प्याला तैया बता दरबार
गड़बड़ आ गया, मैं पिताजी को नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं आवाज लगा रहा हूँ, अब ऐसे मुलाकात करेंगे। पिताया सुनिया आरतिया हो हमार करछा पुकारा हो पिताजी बेटा ई दलसिंगने हो। अरे तब महाराजा दया बदला यहाँ कबरदा यहाँ जोरो, तब महाराजा दया बदला यहाँ कबरदा यहाँ छोरो। मकदी से बच्चे बरमान मिला बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी, मकदी से बच्चे बरमान दाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी। चोरी खाना माना मार चोरी चोरी पालल कारा, चोरी खाना माना मार चोरी चोरी पालल कारा। आगे बढ़िया या नाम भगवान, आगे बढ़िया हो हम दरबार में। ओ आगे बढ़िया या नाम भगवान, जुम्मे बढ़िया हो या दरबार में। करिया पार नाम पिताजी शरण हो करिया पार नाम पिताजी हम हो जा मैंने डायमंड में सो गया था, अचानक माँ दुर्गा ने सपने दिखाई है बेटा दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान वो पत्थर तोड़ के मेला लग गया, आशीर्वाद का झूला लगवाया और गंगा हर वर्ग इतना साल का मेला है बेटा। मोगल पठान डेसा बनाने सभी जाते हैं और पे करके वापस आते हैं। तो पिताजी आपसे मैंने आदेश लेने के लिए आए हैं, आपका क्या आदेश है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब तुम राजमहल में सोया हो? हाँ पिताजी, माँ दुर्गा ने तुझे सपना दिखाई हाँ आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया, देश देश के मुगल पठान बेस्या बंगाली सभी कोई मेला जा रहे हैं। तुम क्यों सोया हुआ है बेटा? तुम भी जाकर अपने पिताजी से आदेश लेकर के मेला की तैयारी, यही बात ना? जी जी। इंदल सिंह
तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजमहल में 51 किला में अगर कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास टीका आता है। अगर मेला लगा हुआ होगा तब, जब दिल्लीगढ़ में मेला ही नहीं लगा है तो मेरे पास कौन सा टीका आएगा? पिताजी टीका से आपको मतलब है, टीका से मुझे जो कोई नहीं है। मैं सिर्फ जानता हूँ सिर्फ मेला माँ दुर्गा ने सपने दिखाई है, माँ दुर्गा की बात लेकर के मैं आपके दरबार आया हूँ। आप आदेश दीजिए, मैं अवश्य जाऊंगा। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है। पिताजी हो जियारो मेला लगले पिताजी महोगा मैंने तुझसे बार बार समझा रहा हूं कि कोई मेला नहीं लगा है। तुम ज्यादा जिद कर रहा है तो सुन ले, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। और ज्यादा मेला के जब जिद करेगा तो मारते बिजली को ऐसा बेहुदा सर्दी गर्मी उतार देंगे, समझ गया? मैं तुझे समझा रहा हूं मेला नहीं लगा है। अगर तुझे ज्यादा शौक है बहादुर, मैं तुझे तुम्हारे लिए राजमहल में सुंदर मेला लगा देंगे, अच्छा से अच्छा मेला लगा देंगे। अगर उन्होंने 80 हाथ का झूला बनाया है, मैं तुम्हारे लिए 84 हाथ का झूला लगा देंगे। अगर वो देश देश का मुगल पठान मंगाया है तो मैं तुम्हारे लिए विदेश से मंगा देंगे। लेकिन तुम बेटा मेला के चर्चा छोड़ दो। आइए श्रीमान का ड्राइवर संतोष कुमार यादव, उनके तरफ से शानदार फिर 25 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और श्रीमान हेलो, आप लोग बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, समझ गए? हे हो बेदा हो मरबो तोरा तारा पारा में
गंगा गीत हो। दोई गो भयारी में एक बेटा हो हमार, एक गो दुलरुआ बेटा बाबू इंदल सिंह ने। देवी है आगे सुनो ले तू मुरुदा क्या मेरी माँ अरे मेला के बारे में तुझे कैसी जानकारी मिला है रे? अकेले है तू? नहीं पिताजी, तुम्हारे साथ में कोई और भी? मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। और कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ में मेरे चाचा बाबू रुदल सिंह है और चाचा डेबा पंडित है। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, रुदल सिंह भी है? हाँ। डेबा पंडित भी है? जी। आने दो, दोनों हरामजादा को अभी पिटाई करेंगे। जब मैं उसको समझा करके भेजा था कि किसी तरह की जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो तब तुम जानकारी दो। बुला उसको, कहाँ बुला उसको? चाचा सुनला हे हरुदल सारदा या डरो न दई छै पिताजी हमर होदा हरा पारा में करिया पारा नाम भैया शरण हो तुहार, करिया पारा नाम भैया जी हम चरण किया रे दुलरुआ बाबू मुहावर जा। भैया तेरा योरा डाला के जीवी है दुनिया में, किया है वो लाला भैया दुलारा के सारे हो सारा भैया दिया बताइला, किया हो बोलैला ये भैया जी बाबू रुदल सिंह कोना सब बधलिया कोना जगह एली रे जमा ई भैया दुलारा बेटा का जाय आफत में परियल गेलौ तोर त भैया जी। भैया अब सुन लायला हो अबुआ किया बोलिया भैया बोलबरा। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब। आइए, आप है अखिलेश यादव चंदर निवासी, उसके सुपुत्र अमृत राज, उनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार आया है। मैं तमाम पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। क्या बात है भाई साहब? रुदल सिंह, किस लिए मुझे दरबार में बुलाया है? बहादुर, तुम दोनों को समझा करके भेजा था। हाँ भाई साहब, तो फिर इंदल सिंह कैसे तुम ले जा रहे हो? नहीं भाई साहब, हम और डेबा पंडित जैसे मेला जा रहे थे भाई साहब, ये आधा रास्ता में इंदल सिंह खेल रहा था। मैंने इसको लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया कि इंदल सिंह वापस लौट करके चले जाओ बगीचा से दरबार, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारा इंतजार करता है। ये बात को नहीं माना। ये ने बोले कि चाचा जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने बोले कि हम लोग जंगल जा रहे हैं। इंदल सिंह ने बोला
कि अगर आप लोग जंगल जा रहे हैं तो आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खाइए कि ए भगवान मेरा इंदर सिंह बेटा मर जाए, हम लोग जंगल जा रहे हैं। भाई साहब कैसे बेटा का सर पर हाथ दे करके कसम खाते? मैंने सच सच बता दिया बेटा, हम लोग जंगल नहीं जा रहा हूँ बल्कि आज माँ गंगा हरिद्वार का मेला जा रहा हूँ। तुमको सच बताना जरूरी था। जब कसम खाने के लिए बोले तो कसम खा लेता, मर जाता बेटा। कैसे कसम खा लेते? 2 ने 4 ने 1 बेटा राज भब्बा 2 भैयारी में बेटा का कैसे कसम खा लेंगे? मेला का चर्चा छोड़, चल भैया मेला अगर चर्चा करेगा तो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। मेला की चर्चा छोड़ दे यहाँ से, चल सारा परिवार घर चल। भाई साहब अगर बेटा को लालसा लग गया कि हम मेला जाएंगे माँ गंगा हरिद्वार का, इसमें हर्ज का क्या बात है? बेटा जो कहेगा वही करेंगे। तो इंसान कमा करके किसके लिए जमा करता है? रुद्र सिंह दुनिया को लूट करके किसके लिए लाता है? दुनिया को खून करके हत्या करके किसके लिए लाता है? चाचा जी मुझे आसमान से तारा चाहिए, मैंने तोड़ के किसके बेहुदा मुझे तोड़ देगा, हराम कर देगा। हमरा तो क्या है बेहुदा बिगाड़ करके तो लोग दोनों छोड़ दिया बच्चा। भाई साहब आप भी खुशी में मनाइए, हम भी खुशी मनाएंगे। अगर बेटा को लालसा लग गया कि मेला जाएंगे तो आदेश दीजिए, बेटा को मेला दिखा करके वापस ले। रुद्र सिंह तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मेरा बेटा नहीं जाएगा। जो हम कह दिया, जिसको जाना है जाओ मेला। बच्चा को ले जा रहा तुम, क्या मतलब इसका? तुमको समझाने के बावजूद तुमको उसको बिगाड़ करके ही ले जा रहा है, इसका क्या मतलब? मेरा बेटा नहीं जाएगा, जिसको जाना है जाओ। भाई साहब इतना गर्म होने की कोई बात नहीं है। बेटा तो मेला जाएगा और जाकर के रहेगा। कोई माय कराल पैदा नहीं लिया कि बेटा को मेला जाने से तुमने कहने से बेटा जाएगा? बेटा नहीं जाएगा। जो हमने एक बार बोल दिया बेटा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। भाई साहब बेटा मेला जाएगा तो जाएगा। अगर आप आदेश नहीं दीजिएगा तो मैं उसे बाय जबरदस्ती मेला ले जाऊंगा। जो बेटा हमको 16 महीना तक पेट में रखे, बेटा तुम बेटा को 16 महीना पेट में रखा है? हम नहीं रखे हैं, बड़ी भाभी रखी है। तो बेटा को तुम दोनों जबरदस्ती ले जाएंगे? हाँ भाई साहब बेटा को रुद्र सिंह भाई जबरदस्ती ले जाएगा मेला दिखाने के लिए, चाहे इसके लिए तूफान भी आ जाएगा। मैंने तूफान से भी टकराने के लिए तैयार है। ठीक है ले तो जा रहा। बेटा को जो कोई रोक लेगा आज मैं उसके गर्दन पर आज तलवार चला दूंगा, खून का धार बहा दूंगा। तो सर जाते ही बेटे को सर पर चढ़ा रहे कान, तो जाते जाते कान के पर्दा खोल करके सुन ली। आज के बाद बेटा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है मैं बेटा का सारा जिम्मेदारी लेता हूं। अगर एक रुआ बेटा का टूट गया मैंने 1000 रुआ देने के लिए तैयार हूं। बहुत तुम्हारे पास गुमान है, 1000 रुआ देने। अगर बेटा का एक रुआ टूट गया, अगर बेटा को किसी तरह की बात हो गया तो बहुत हम 1400 कोठी तुम्हारे बदन पर फट्टा तोड़ देंगे और हरामजादा तुम्हें सिकरी फाड़ के दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। मंजूर है तो ले जा सकते। आपको जो सजाई कर रहा है मैं सारा सजाई स्वीकार करता हूं, भोगने के लिए तैयार हूं। तैयार है ना? ले जा सकते। ठीक है इधर आओ। इंदर सिंह चाचा जी, जिस भाई के सामने आज तक सर उठा करके रुद्र सिंह जवाब नहीं किया है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए भाई साहब के गर्दन पर तलवार भी लेकर के खड़ा हो गया। अगर 1 से 2 बार मेरे भाई बोल देते तो न जाने मेरे भाई के गर्दन कट जाता। ऐसा कर बहादुर मेला का चर्चा छोड़ दे। तुम्हारा पिताजी कहते हैं मेला नहीं जाने के लिए तो मेला मत जा। चाचा जी आप मर जाइए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेला देखा करके मुझे ला करके दरबार लौटा दीजिए। चल जा